पेट्रोल डीजल की कीमतें अक्सर आपको परेशान करती हैं, फ़ायदा तब पहुंचाती हैं जब कीमतें घटती हैं, लेकिन जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर तौर पर सुबह से शाम तक आपका मूवमेंट आपकी गाड़ी से होता है और उसमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। तो क्या पेट्रोलियम उत्पाद को या पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अगर जीएसटी में लाया जाए तो फ़ायदा होगा? इस पर बहस चल रही है। कंसल्टेशन सूत्र बता रहे हैं कि पेपर तैयार किया गया है, राज्यों से बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एसपी शर्मा साहब हमारे साथ में पीएचडी के इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो जीएसटी में लाया जाना बेहतर है पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी? तो क्या राज्यों को नुकसान होगा इसका? सर, सवाल यही है कि क्या राज्यों को इसका नुकसान होगा और अगर लाया जाता है तो पब्लिक को इसका कितना फायदा? देखिए, इसका नुकसान किसी को नहीं होगा। शॉर्टर टर्म में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव जो है एक टीथिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वन टैक्स वन नेशन की, तो हमें चाहिए कि हम सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्सेशन में लेके आएँ, जीएसटी में लेके आएँ। और अभी कोई ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि हम किसी कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर रखें, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन खास करके फ्यूल एंड फूड से स्टोक होता है। ये दोनों चीज़ें हैं और फ्यूल के प्राइसेस को रेशनलाइज करना हमारे हाथ में है कि हम जीएसटी के दायरे में लाके उनको रेशनलाइज कर सकते हैं, जिससे कि लगभग कोई 20-25 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा पर लीटर, जो कि एक जनता के लिए बहुत ही सहायी होगा इस जंक्चर पे। जबकि इन्फ्लेशन की मार जनता ने बहुत सही है, तो एक बहुत अच्छा एक पैमाना होगा कि हम उनको किसी तरीके से रेशनलाइज करके उनको सपोर्ट करें, कंजम्पशन को सपोर्ट करें। इससे लोगों की जो कंजम्पशन पावर है वो इंक्रीज़ होगी और इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इन द लॉन्ग टर्म जो स्टेट्स हैं जो अभी थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं कि इससे उनके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में इन दी मीडियम टर्म दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। एक सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र सरकार ने कहा, खासतौर पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बात रखी थी कि राज्य में केंद्र को कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पे राज्यों को करने की राज्य को खुद करें और राज्य बढ़कर के आगे आए, क्योंकि काउंसिल कहीं ना कहीं राज्यों से जुड़ी हुई है। तो क्या राज्यों को इसका पहले स्टार्टिंग में नुकसान होने की उम्मीद है, इस वजह से राज्य नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए, नुकसान शुरू में जब टैक्स कम होगा, जब उनको ड्यूटीज़ कम मिलेंगी तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उस टाइम पे, लेकिन मीडियम टर्म में थोड़े समय के बाद ये सब चीज़ें बराबर हो जाएंगी। उनको भी उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जब उनकी इकॉनमी जो उस तरीके से ग्रो करेंगे, जब उनका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ होगा और जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कम होगी, तो उससे उनके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत आएंगे, जो कि एक्चुअल में उनको विन विन सिचुएशन में ही लेके जाए। आप ये कह रहे हैं कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं पेट्रोल की डीजल में 20 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये और डीजल की कीमत में 25 रुपये की कमी होती है, तो 80 रुपये या 75 रुपये के आसपास जब कीमत आएगी तो उससे कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जी, कंजम्पशन बढ़ेगा, खाली पेट्रोल डीजल में नहीं, दूसरी वस्तु में बढ़ेगा। लोगों के पास जो ज़्यादा खर्च उनका पेट्रोल और डीजल के ऊपर होता है, वो कम होके दूसरे प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा, जिससे कि एक विन विन सिचुएशन सरकार के लिए बनेगी। सरकार को इनडायरेक्टली उधर से फ़ायदा होगा, जब इकॉनमी सपोर्ट करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी, जब उनके लोगों को जो इनपुट कॉस्ट है कम आएंगे, जब उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन है बिजनेसेस में वो इंक्रीज़ होंगे, जब किसानों को फ़ायदा होगा, हर एक वर्ग को फ़ायदा होगा। तो हम समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आ गया, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। आखिरी सवाल मैं लेता हूं आपसे कि फॉर द एग्जाम्पल किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? अगर ये जीएसटी में आ जाता है तो सबसे हायर रेट इस समय 28% है, तो 28% में अगर ये आता है तो कीमत कम होगी 20 से 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पे। फॉर्मूला क्या होगा? क्या वैट खत्म कर दिया जाएगा, वैट जीएसटी में बदल जाएगा, सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी रहेगा जो अभी तक फॉर्मूला चलता है? जी बिल्कुल, उसी तरीके से देखो, ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि फार्मूला क्या होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैट ख़त्म करके इसको सीजीएसटी और जीएसटी और आईजीएसटी में लेके आना होगा, जिससे कि पूरा रैशनलाइज सिस्टम हो जाएगा और जो इम्पैक्ट है, जो कास्केडिंग इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस का अभी भी जो पेट्रोल और डीजल में बरकरार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? सीधे तौर पर फ़ायदा होगा आम जनता को। जीएसटी के दायरे में लाने के लिए ये बात तब से चल रही है जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है। जीएसटी में पेट्रोल उत्पाद, खासतौर पे पेट्रोल डीजल की कीमतें और लिकर को बाहर रखा गया था, क्योंकि राज्यों की सहमति नहीं थी इसके ऊपर। जब जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल चूंकि राज्यों की ही एक काउंसिल है, उसमें राज्य ही एक मेंबर्स हैं,
तो उन्होंने तय किया कि इसको इससे बाहर रखा जाए क्योंकि इससे राज्यों को नुकसान होगा। लेकिन एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की, जिसका सीधा फायदा आम जनता को पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतें अक्सर आपको परेशान करती हैं, फायदा तब पहुंचाती हैं जब कीमतें घटती हैं। लेकिन जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर सुबह से शाम तक आपका मूवमेंट आपकी गाड़ी से होता है और उसमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। तो क्या पेट्रोलियम उत्पाद को या पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अगर जीएसटी में लाया जाए तो फ़ायदा होगा? इस पर बहस चल रही है। कंसल्टेशन सूत्र बता रहे हैं कि पेपर तैयार किया गया है, राज्यों से बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एसपी शर्मा साहब हमारे साथ में पीएचडी के इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो जीएसटी में लाया जाना बेहतर है पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी? तो क्या राज्यों को नुकसान होगा इसका? सर, सवाल यही है कि क्या राज्यों को इसका नुकसान होगा और अगर लाया जाता है तो पब्लिक को इसका कितना फ़ायदा? देखिए, इसका नुकसान किसी को नहीं होगा। शॉर्टर टर्म में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव जो है एक टीथिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वन टैक्स वन नेशन की, तो हमें चाहिए कि हम सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्सेशन में लेके आएँ, जीएसटी में लेके आएँ। और अभी कोई ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि हम किसी कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर रखें, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन खास करके फ्यूल एंड फूड से स्टोक होता है। ये दोनों चीज़ें हैं और फ्यूल के प्राइसेस को रेशनलाइज करना हमारे हाथ में है कि हम जीएसटी के दायरे में लाके उनको रेशनलाइज कर सकते हैं, जिससे कि लगभग कोई 20-25 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा पर लीटर, जो कि एक जनता के लिए बहुत ही सहायक होगा इस जंक्चर पे। जबकि इन्फ्लेशन की मार जनता ने बहुत सही है, तो एक बहुत अच्छा एक पैमाना होगा कि हम उनको किसी तरीके से रेशनलाइज करके उनको सपोर्ट करें, कंजम्पशन को सपोर्ट करें। इससे लोगों की जो कंजम्पशन पावर है वो इंक्रीज़ होगी और इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इन द लॉन्ग टर्म जो स्टेट्स हैं जो अभी थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं कि इससे उनके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में इन दी मीडियम टर्म दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। एक सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र सरकार ने कहा, खासतौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बात रखी थी कि राज्य में केंद्र को कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पर राज्यों को करने की, राज्य को खुद करें और राज्य बढ़कर के आगे आए, क्योंकि काउंसिल कहीं ना कहीं राज्यों से जुड़ी हुई है। तो क्या राज्यों को इसका पहले स्टार्टिंग में नुकसान होने की उम्मीद है, इस वजह से राज्य नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए, नुकसान शुरू में जब टैक्स कम होगा, जब उनको ड्यूटीज़ कम मिलेंगी तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उस टाइम पे, लेकिन मीडियम टर्म में थोड़े समय के बाद ये सब चीज़ें बराबर हो जाएंगी। उनको भी उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जब उनकी इकॉनमी जो उस तरीके से ग्रो करेंगे, जब उनका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ होगा और जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कम होगी, तो उससे उनके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत आएंगे, जो कि एक्चुअल में उनको विन विन सिचुएशन में ही लेके जाए। आप ये कह रहे हैं कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं पेट्रोल की डीजल में 20 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये और डीजल की कीमत में 25 रुपये की कमी होती है, तो 80 रुपये या 75 रुपये के आसपास जब कीमत आएगी तो उससे कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जी, कंजम्पशन बढ़ेगा, खाली पेट्रोल डीजल में नहीं, दूसरी वस्तु में बढ़ेगा। लोगों के पास जो ज़्यादा खर्च उनका पेट्रोल और डीजल के ऊपर होता है, वो कम होके दूसरे प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा, जिससे कि एक विन विन सिचुएशन सरकार के लिए बनेगी। सरकार को इनडायरेक्टली उधर से फ़ायदा होगा, जब इकॉनमी सपोर्ट करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी, जब उनके लोगों को जो इनपुट कॉस्ट है कम आएंगे, जब उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिनस है बिजनेसेस में वो इंक्रीज़ होंगे, जब किसानों को फ़ायदा होगा, हर एक वर्ग को फ़ायदा होगा। तो हम समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आ गया, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। आखिरी सवाल मैं लेता हूँ आपसे कि फॉर द एग्जाम्पल किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? अगर ये जीएसटी में आ जाता है तो सबसे हायर रेट इस समय 28% है, तो 28% में अगर ये आता है तो कीमत कम होगी 20 से 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पे। फॉर्मूला क्या होगा? क्या वैट खत्म कर दिया जाएगा, वैट जीएसटी में बदल जाएगा, सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी रहेगा जो अभी तक फॉर्मूला चलता है? जी बिल्कुल, उसी तरीके से देखो, ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि फार्मूला क्या होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैट ख़त्म करके इसको सीजीएसटी और जीएसटी और आईजीएसटी में लेके आना होगा, जिससे कि पूरा रैशनलाइज सिस्टम हो जाएगा और जो इम्पैक्ट है, जो कास्केडिंग इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस का अभी भी जो पेट्रोल और डीजल में बरकरार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? सीधे तौर पर फ़ायदा होगा आम जनता को। जीएसटी के दायरे में लाने के लिए ये बात तब से चल रही है जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है। जीएसटी में पेट्रोल उत्पाद, खासतौर पे पेट्रोल डीजल की कीमतें
और लिकर को बाहर रखा गया था क्योंकि राज्यों की सहमति नहीं थी इसके ऊपर। जब जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल चूंकि राज्यों की ही एक काउंसिल है, उसमें राज्य ही एक मेंबर्स हैं, तो उन्होंने तय किया कि इसको इससे बाहर रखा जाए क्योंकि इससे राज्यों को नुकसान होगा। लेकिन एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की, जिसका सीधा फायदा आम जनता को पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।